दोस्तों, आज मैं आपसे कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं बोलने वाला। आज मैं आपको उत्साहित करने नहीं आया हूं। आज मैं आपको वो सिखाने आया हूं जो अगर समझ में आ गया तो आपकी जिंदगी में शांति अपने आप उतरने लगेगी। आज का विषय है ज्यादा सोचना कैसे छोड़े। बुद्ध की सबसे खतरनाक सीख। खतरनाक इसलिए नहीं कि वो गलत है, खतरनाक इसलिए क्योंकि अगर आपने उसे सच में समझ लिया तो आपका मन आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। आज की दुनिया में इंसान जितना दुखी है उतना कभी इतिहास में नहीं था। और मजेदार बात यह है कि उसके दुख का कारण ना गरीबी है, ना कोई दुश्मन, ना कोई परिस्थिति। उसके दुख का सबसे बड़ा कारण है उसका अपना मन। आप बाहर से किसी को हंसते देखते हैं, लेकिन अंदर वो हर रोज हजारों लड़ाइयां लड़ रहा होता है। ऐसी लड़ाइयां जिनका कोई दुश्मन नहीं होता, फिर भी इंसान हार जाता है। बुद्ध कहते हैं मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। लेकिन आज का मन मित्र नहीं रहा। आज का मन एक जेल बन चुका है। आप अकेले बैठे होते हैं, फिर भी शांति नहीं होती। आप सब कुछ ठीक होते हुए भी बेचैन रहते हैं। रात को सोने जाते हैं तो शरीर थक चुका होता है, लेकिन दिमाग दौड़ रहा होता है। यही है ज्यादा सोचना। ओवियाटे चाइन काइंजी। ज्यादा सोचना कोई आदत नहीं है, ये एक बीमारी है। और ये बीमारी धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। बुद्ध ने कहा था, जो घट चुका है उस पर शोक मत करो, जो अभी आया नहीं उस पर भय मत पालो। जीवन केवल इसी क्षण में है, लेकिन हमारा मन इस क्षण में रहना जानता ही नहीं। आप बैठे यहां, लेकिन मन कहीं और है। या तो वो अतीत में घूम रहा है या भविष्य में डर रहा है। अतीत में जाकर वो आपको बार बार आपकी गलतियां दिखाता है। वही बातें, वही दृश्य, वही शब्द। काश ऐसा न कहा होता, काश ऐसा न किया होता, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और फिर भविष्य में जाकर वो आपको डराता है, अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सब छोड़कर चले गए तो। दोस्तों, बुद्ध की सबसे खतरनाक सीख यही थी, दुख घटना से नहीं, घटना पर सोच से पैदा होता है। एक ही घटना दो लोगों के साथ होती है, एक टूट जाता है, दूसरा शांत रहता है। फर्क क्या है? सोच का। ज्यादा सोचने वाला इंसान हर चीज को अपने मन की अदालत में ले जाता है। वहां हर विचार जज बन जाता है और हर जज सजा देने लगता है। आपका मन आप पर केस चलाता है और फैसला भी वही सुनाता है। बुद्ध कहते हैं, मन पर विश्वास मत करो, उसे देखो। यह वाक्य बहुत खतरनाक है, क्योंकि जिस दिन आपने मन को देखना शुरू कर दिया, उस दिन मन का जादू टूटने लगता है। ज्यादा सोचने वाला इंसान असल में सोच नहीं रहा होता, वो सोच में फंसा होता है। सोचना और फंसना दो अलग चीजें हैं। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा था, जब मन में कोई विचार आए तो उससे लड़ो मत, उसे भगाओ मत, बस उसे देखो। जैसे आप सड़क पर किसी अजनबी को गुजरते देखते हैं, पकड़ते हैं, रोकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर विचार को पकड़ लेते हैं, उसे पाल लेते हैं, फिर उसी से अपना दुख बना लेते हैं। आपको बुरा विचार आया, आप डर गए, आपने खुद को दोषी मान लिया। यही से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं, विचार आना आपकी गलती नहीं, विचार में उलझ जाना आपकी जिम्मेदारी है। मन में हजारों विचार आएंगे, ये मन का स्वभाव है, लेकिन हर विचार सत्य नहीं होता। ज्यादा सोचने वाला इंसान हर विचार को सच मान लेता है और यही से उसका पतन शुरू होता है। बुद्ध की सबसे खतरनाक सीख यही है, आप अपने विचार नहीं हैं। जिस दिन आपने यह समझ लिया, उस दिन आप आधे मुक्त हो चुके होंगे। अगर आप अपने विचार होते तो आप उन्हें बदल क्यों पाते? अगर आप अपने डर होते तो आप उन्हें देख क्यों पाते? आप विचारों के देखने वाले हैं, विचार आप नहीं हैं।
लेकिन यह बात मन को पसंद नहीं आती, क्योंकि अगर आप जाग गए तो मन की सत्ता खत्म हो जाएगी। ज्यादा सोचने वाला इंसान असल में नियंत्रण चाहता है। वो हर चीज को पहले से तय करना चाहता है, लेकिन जीवन नियंत्रण में नहीं आता। और यही सच मन को पागल कर देता है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुमने अनिश्चितता को स्वीकार कर लिया, उस दिन भय मर जाएगा। ज्यादा सोच भविष्य को कंट्रोल करने की कोशिश है, और यह कोशिश कभी सफल नहीं होती। इसलिए बुद्ध ने ध्यान को महत्व दिया। ध्यान का मतलब सोच बंद करना नहीं है। ध्यान का मतलब है सोच को पहचानना। जब आप ध्यान में बैठते हैं और विचार आते हैं, तो आप देखते हैं कि वो अपने आप आते हैं और अपने आप चले जाते हैं। यही अनुभव आपको सिखाता है कि आप मन नहीं हैं। धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली पड़ती है और उसी ढील में शांति उतरने लगती है। ज्यादा सोचने वाला इंसान अक्सर बहुत समझदार होता है, लेकिन वही समझदारी अगर बिना जागरूकता के हो तो वही सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। बुद्ध की सीख आसान नहीं है। वो आपको सपने नहीं दिखाते, वो आपको जगाते हैं। और जागना हमेशा दर्द देता है, लेकिन उसी दर्द के बाद वो शांति आती है, जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। दोस्तों, अगर आप सच में ज्यादा सोचना छोड़ना चाहते हैं, तो एक बात याद रखना, आपको विचारों से छुटकारा नहीं चाहिए, आपको विचारों से दूरी चाहिए। जिस दिन विचार और आप दो अलग अलग दिखने लगेंगे, उस दिन ओवरथिंकिंग खुद मर जाएगी। बुद्ध की यह सीख खतरनाक है, क्योंकि यह आपको किसी पर निर्भर नहीं रहने देती। यह आपको खुद के भीतर शांति खोजना सिखाती है। और जिस इंसान ने अपने भीतर शांति पाली, उसे दुनिया की कोई ताकत हिला नहीं सकती। अगर ये शब्द आपके दिल तक पहुंचे हों, तो समझ लेना, यह वीडियो नहीं था, यह एक शुरुआत थी। शांति की, जागरण की और उस आजादी की जिसे बुद्ध ने हजारों साल पहले देख लिया था। नमो बुद्धाय।